जय हिंद दोस्तों, आज हम क्यूज करेंगे करंट अफेयर का अगस्त और जुलाई का। ग्रुप ए और बी बांट दिया गया है। हम ग्रुप से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें जवाब आएगा। तो ग्रुप ए के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री डैश ने की है। पीयूष गोयल ने की है। सही है। बी के लिए है, भारत ने इस वर्ष निरंतरता समेकन और डैश के लिए इंस्टा ब्रिक्स सहयोग का थीम चुना है। सहमति के लिए। ए के लिए है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु डैश नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यूनाइटेड अवेयर। सही है। बी के लिए है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? विश्व जल सप्ताह 2021 के रूप में मनाया गया। सही है। ए के लिए जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था? बिल्डिंग रिसाइकलिंग फास्टर। सही है। बी के लिए इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधी किसको दूर करना था? चिंताओं को दूर करना था। ए के लिए स्वीडन डैश या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला पहला देश बन गया। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीकी से किया जाता है। चलिए बी के लिए इसकी डिलीवरी डैश को दी गई है। वॉल्वो ग्रुप। सही है। चलिए ए के लिए सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। सही है। बताइए, अभी बताइए इसमें प्रथम स्थान किस शहर को मिला? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। चलिए ए के लिए भारत के 2 शहर इसमें शामिल हुआ है। दिल्ली का कितना स्थान रहा? 48 में। और मुंबई का 50 में। चलिए अब बी के लिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक से ये कौन जारी करता है? अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बेकफील्ड। सही है। अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। चलिए ए के लिए इसमें प्रथम स्थान किस देश को मिला था? चीन को मिला था। बी के लिए इसमें दूसरा स्थान किसको मिला? भारत। और किसको पीछा छोड़ा है? अमेरिका को। यानी इससे पहले कौन था दूसरे स्थान पर? अमेरिका था। चलिए ए के लिए संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े डैश का निर्माण किया जा रहा है जो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है या 250 मीटर ऊंचा है। ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया। सही क्वेश्चन। चलिए सही आंसर है। बी के लिए पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मतलब कौन सा भाग लिया था? स्मृति ईरानी। अर्थात क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ए के लिए भारत तथा मालदीव ने डैश समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान किया। बी के लिए यह मालदीव में भारत की डैश बड़ी परियोजना है? सबसे बड़ी परियोजना है। ए के लिए अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को डैश की नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। G7 के नेता। और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिसने किया था? बोरिस जॉनसन। चलिए बी के लिए चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसको जारी कौन करता है? यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे टू फ्यूचर के सहयोग से जारी किया जाता है। ठीक है। बताइएगा
इस मतलब जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर ये सब होगा, इसका कुछ कंटेंट है। सर्वाधिक इसमें प्रभावित देश कौन रहा ए के लिए? मध्य अफ्रीका गणराज्य। बताइएगा बी के लिए है। दूसरा देश इसमें कौन सा रहा? चाड और नाइजीरिया, दो देश है, ठीक है। सबसे सुरक्षित देश कौन सा? आइसलैंड। आइसलैंड है, सही बात है। इसमें भारत का स्थान कितना? 26वां, ठीक है। 126वां नहीं, सीधा 26वां है। अब जुलाई 2021 का करंट अफेयर पे विचार करते हैं। चलिए, ए के लिए क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 है, इसको जारी कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। बोलिएगा इसमें भारत का स्थान कितना था? 10वां। बोलिएगा ए के लिए प्रथम स्थान कौन सा? अमेरिका। 114। बोलिएगा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कितना देश भाग लिया था? 194 देश। ए के लिए हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। विश्व स्तर पर यह कितने देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन? 40 देश, ठीक है। बी के लिए जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर देश का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। चलिए, ए के लिए इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा देश प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें एक और है, इसका उद्देश्य कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना था, ठीक है। अब बी के लिए क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। बताइएगा ए के लिए इस वर्ष देश की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई थी। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर, ठीक है। बी के लिए डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.6 मीटर। 21.1 मतलब 106 मीटर है, ठीक है। ए के लिए 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रालय तथा किसके मतलब कौन आयोजित किया था? सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इटली के द्वारा। चलिए, बी के लिए इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा और RBI के गवर्नर कौन भाग लिए थे? शक्तिकांत दास। ए के लिए हाल ही में नेपाल ने भोजपुर तथा शंखु सभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन समझौता किया। इस परियोजना मतलब कौन नदी पर है? अरुण नदी पर। इसकी कितना क्षमता है? 679 मेगावाट। बी के लिए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तिबिलिसी पार्क में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? महात्मा गांधी, सही है। ए के लिए जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन सा जो भाग लिया था? भूपेंद्र यादव, सही है। पी के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? पी के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 मतलब ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है यूनिसेफ, IFAD। चलिए हम बोल देते हैं इसमें। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ए के लिए 2020 में दुनिया में कितना मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं?
720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना। ठीक है, 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। बताइएगा 2019 की तुलना में कितना अधिक है? 161 मिलियन लोग भूखा अभी भी है। सारे भूखी आबादी। बताइएगा ये के लिए सर्वाधिक भूखी आबादी एशिया में कितना है? 418 मिलियन। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर खत्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।